नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट में आज बात करेंगे लखीमपुर उपचुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी विधानसभा का उपचुनाव भाजपा सपा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। ये उपचुनाव गोला गोकर्णनाथ विधानसभा में हो रहा है। 2022 में दोबारा सत्तासीन होने के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए ये पहला महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव लखीमपुर खीरी जिले में हो रहा है, जो किसान आंदोलन के दौरान किसानों के ऊपर वाहन चढ़ा देने की घटना के बाद पूरे देश में चर्चित हो गया था। हालांकि गोला गोकर्णनाथ में भाजपा विधानसभा चुनाव जीत गई थी। भाजपा के विधायक अरविंद गिरी की मौत के बाद ये सीट फिर से रिक्त हो गई। भाजपा ने यहाँ अरविंद गिरी, जो कि उनके बेटे हैं, उनको उम्मीदवार बनाया। उधर समाजवादी पार्टी ने विनय तिवारी को टिकट देकर मुकाबला दिलचस्प कर दिया। कांग्रेस बसपा चुनाव में नहीं उतर रहे हैं। कांग्रेस के होने ना होने से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बसपा का वोट किधर शिफ्ट होगा, ये बड़ा सवाल है। चुनाव प्रचार थम चुका है। सपा भाजपा के दिग्गज नेता क्षेत्र में चुनावी प्रचार कर चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी प्रचार कर चुके हैं। अब मतदान पर नजर है। देखना यह है कि चुनाव लड़ रहे विधायक अरविंद गिरी के सुपुत्र को सहानुभूति का लाभ मिलेगा या फिर सपा कोई उलटफेर कर सकती है। हालांकि इस दौरान आरोप प्रत्यारोपों का भी दौर शुरू हो गया है। इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले आप पॉलिटिकल रिएक्शन इस पर क्या आए हैं, सुनिए। देखिए, हम लोग बूथ स्तर तक अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करते हैं, साल भर मजबूत करते हैं। सरकार की नीतियां आम जनता तक पहुंचे, कार्यकर्ता जागरण करते हैं, लोगों को जगाते हैं, नीतियां पहुंचती हैं, उन जनता को फायदा मिलता है। तो निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ चुनाव जीतेगी। सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए हम लोग काम नहीं करते, हम अपने संगठन को भी मजबूत करते हैं और जनता को भी सरकार का फायदा मिले, ये प्रयास करते हैं। लखीमपुर उपचुनाव नज़दीक है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विनय तिवारी जी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और उनके दमखम से चुनाव लड़ने का सबसे बड़ा कारण सत्ता में बैठे लोग, सत्ता के अधिकारी और तमाम मंत्री विधायक उन पर तमाम तरह के आरोप, गुंडायक तरह के मुकदमे लगवाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव जीतने के लिए कोई भी निम्न स्तर का कार्य करने में पीछे नहीं हट रहे हैं, जबकि उनको जनता को वो क्या सुविधाएं दे रहे हैं ये वो नहीं बताते हैं कि उन्होंने जनता को पिछले 5.5 साल की सरकार में क्या सुविधाएं दी। और अपराध के मामले में तो लखीमपुर इतिहास रचता ही रचता है। तो भारतीय जनता पार्टी की वहां से इस बार जमानत जब्त होगी। जनता पूरी तरह से भाजपा को हराने के लिए प्रतिबद्ध है। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ रहे हैं। गौरव तिवारी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव जी, स्वागत है आपका। सुनील सिंह जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। लखीमपुर खीरी से आप भी भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिशियन हैं, बहुत स्वागत आपका। कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ सपा से जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत कपिल साहब। प्रमोद गोस्वामी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोस्वामी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हुए शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगी, कैसे देख रहे हैं आप इस इलेक्शन को? क्या वाकई आने वाले चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर इसे देखा जा सकता है? दो ही दल इस चुनाव में दिख रहे हैं। कांग्रेस तो अपना उम्मीदवार कोई उतार नहीं रही है, लेकिन उससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता वो दिख रहा है जितना बसपा के वोट किस तरफ शिफ्ट होंगे उससे फर्क पड़ रहा है। लेकिन क्या सपा अपना दोबारा मुस्लिम वोट अपने पक्ष में लाने में कामयाब हो जाएगी? क्या जो सबसे बड़ा वोट बैंक है यहाँ वो क्या शिफ्ट होगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पहले यहाँ एमएलए रहे हैं और उसके बाद अब उनके बेटे चुनावी मैदान में हैं। क्या सिंपैथी फैक्टर उनके काम आने वाला है? पूरा विश्लेषण आपकी तरफ से सर। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से ये महत्वपूर्ण चुनाव है। हालांकि बाई इलेक्शन है, लेकिन ये इसको आप वो नहीं कह सकती हैं कि ये कोई परसेप्शन तय कर देगा कि 24 के इलेक्शन का क्या परसेप्शन होगा जी। ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो बेसिक बात यह है कि अरविंद गिरी पहले समाजवादी पार्टी के 2 बार विधायक रह चुके हैं जी। भाजपा में वो बाद में आए हैं। भाजपा के वो सिटिंग विधायक थे, उनकी हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई। उनका बेटा अब चुनाव लड़ रहा है। जहां तक वीरेंद्र गिरी की बात है, वो बहुत मृदुभाषी और लोगों के बीच में उनकी अच्छी पकड़ थी। लोगों की समस्याओं को, उनकी प्रॉब्लम्स को लेके वो एक अच्छे जनप्रतिनिधि कह सकते हैं, जो आज के समय में विधायकों को लेके जनप्रतिनिधि कहा जाता है, लेकिन वो दायित्व तो बहुत से लोग नहीं निभा पाते हैं। लेकिन वो अपने जनता के, अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुनते थे, इसलिए उनका अपना निजी जनाधार भी है, चाहे वो मुस्लिम हो अथवा और समुदाय के लोग हों।
यहाँ इन्होंने विनय तिवारी को उतारा है समाजवादी पार्टी ने। निश्चित रूप से वो भी प्रत्याशी मजबूत है, ऐसा नहीं है कि ये वन वे ट्रैफिक है, लड़ाई दोनों के बीच में ही है और कोई है भी नहीं। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का इधर मुलायम सिंह के सक्रिय राजनीति से अलग हो जाने के बाद मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो छोटे से इलेक्शन को भी, चाहे वो सभासद का अगर वो लड़ती है तो, पंचायत अध्यक्ष का लड़ती है तो, या लोकसभा का लड़ती है तो, वो चुनाव को पूरी संजीदगी के साथ, पूरी सामर्थ्य के साथ, कार्यकर्ताओं को पूरी रणनीति के साथ, और वो खुद भी पूरा लगते हैं। अब आप देख लीजिए, ये बाई इलेक्शन है। सामान्यतः लगभग 35-40 वर्ष मुझे भी पत्रकारिता के क्षेत्र में हो गए हैं जी। थोड़ा बहुत अनुभव है। बाई इलेक्शंस में सामान्यतः दलों के मुखिया या मुख्यमंत्री ये नहीं जाया करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस मिथ को तोड़ा है। उसने कहा इलेक्शन है तो उसके चाहे बाई इलेक्शन हो, चाहे वो छोटा इलेक्शन हो, चाहे वो बड़ा इलेक्शन हो, वो हमारे लिए चुनाव महत्वपूर्ण है। तो वो अब चुनाव की उन्होंने जो एक सोच थी या जो परंपराएं थी उसको उन्होंने बदलने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री जी वहां गए, अखिलेश जी ट्विटर पर हैं, अखिलेश जी ने को वहां जाना चाहिए, कार्यकर्ता उत्साहित होते हैं। आप रामपुर का और आजमगढ़ का ले लीजिए, आजमगढ़ में खुद अखिलेश वहां से सांसद रहे और रामपुर में आजम खान रहे। ये दोनों समाजवादी पार्टी के बड़े गढ़ों में माने जाते थे जिनको भेजना बहुत आसान नहीं था। लेकिन वहां न जाने की वजह से, क्योंकि कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं जब मुखिया आ जाता है या मुखिया पहुंचता है तो एक टेम्पो बनता है, एक माहौल बनता है, एक परसेप्शन क्रिएट होता है। वो शायद भारतीय जनता पार्टी ने, देखिए मुख्यमंत्री जी कल ही वहां गए थे या परसों, उन्होंने जाकर जनसभा की, किसानों की, चूंकि वो किसानों की बेल्ट भी है, किसानों की दुखती रक्त को भी उन्होंने वहां छुआ और ये भरोसा दिया कि नहीं पूरा पेमेंट होगा। मैंने निर्देश दिया वरना अधिकारी जेल जाए। भले मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने जो किसानों की समस्या थी उसको उन्होंने टच किया और वहां उनको रखा। लॉ एंड ऑर्डर का उन्होंने याद दिलाया कि हमने लॉ एंड ऑर्डर कैसा व्यवस्था कर दी है। बाकी सारी चीजें उन्होंने रखी और वहां के उनके कार्यकर्ता वहां एक्टिव थे। और भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भी 24/7 चुनाव के मोड में ही हमेशा रहती है, जबकि अन्य दल जो हैं, जब चुनाव आते हैं, जब घोषणा हो जाती है इलेक्शन से, उसके बाद फिर वो प्रत्याशी सोचते हैं और क्या करना है, तो बड़ी धीमी गति से। आपका जिस तरह से समझाना है कि एक धारणा बनाने में कामयाब होती है भारतीय जनता पार्टी, फिर चुनावी माहौल हो तो वो एकदम से जुट जाते हैं। और सर आपका अनुभव सराखों पर, आपका विश्लेषण सराखों पर। मैं लौटूंगी सर आपके पास। कपिल जी हमारे साथ बने हुए हैं। कपिल जी, ट्वीट के जरिए अखिलेश जी ने आरोप लगाया कि जो खासतौर पर यादव, जिनका सरनेम है, यादव जाति से जो जुड़े हुए हैं, उनको छुट्टी पर भेजा जा रहा है। पुलिसकर्मियों की मैं बात कर रही हूँ सर। बीजेपी इसे आपके हार के तौर पर देख रही है सर? कि क्या आपको अभी से हार का अंदाजा हो गया है या बौखलाहट है, आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होने वाला है इसलिए पहले से आप तैयारी कर रहे हैं बहानेबाजी? मालूम जी, सबसे पहली चीज तो ये है काफी कोहरे से करा लें। पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही से कह रखा है कि 50 साल हमारा शासन होगा, तो क्या मान लें फिर इलेक्शन की जरूरत नहीं है? तो भारतीय जनता पार्टी क्या कहेगी कि वो हार रही है? कोई भी पार्टी ये कहेगी क्या कि हम हार रहे हैं? और हर पार्टी की अपनी एक नीति होती है, उस नीति पर पार्टी चलती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग समीकरण हो सकते हैं, कांग्रेस के अलग हो सकते हैं, बसपा के अलग हो सकते हैं और सपा के अलग। समाजवादी पार्टी क्या जो ये विश्लेषण हो रहा है यहाँ पर, या उससे अवगत नहीं है? तो इस तरीके की चीज नहीं है। हम लोग एक बहुत स्पष्ट बात मान करके चलते कि कोई भी चुनाव है, चुनाव को चुनाव की तरह लड़ा जाता है। चुनाव को नेता से ज्यादा कार्यकर्ता लड़ता है, और किसी नेता के जाने मात्र से उसमें करंट पैदा होगा ऐसा नहीं होता है। नेता का करंट कहीं से भी बराबर सा पहुंचता है, और जो जिस पार्टी के कैडर का होता है, जिस विचारधारा से जुड़ा होता है, किसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है,
ये सारी चीजें मायने रखती। और एक चीज और हम बता रहे हैं कि जिस तरीके से आपका लखीमपुर के अंदर जो किसानों के ऊपर थार गाड़ी चढ़वाई गई अजय मिश्रा टेनी के द्वारा, और उसके बाद जिस तरीके से बात कही गई थी उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा या मोदी सरकार के द्वारा कि जो किसानों के लिए की जाएगी उससे वो ठीक वापस लो, उन्होंने किसानों की कोई समस्याओं को टच नहीं किया। जिस किसानों ने शहादत दी, जिनकी हत्याएं की गई, सरकार उनको मुआवजा नहीं दी, सरकार उनको जो है वो सरकारी नौकरी नहीं दी। कैसे मान लेगा कि कोई आप केवल वादा करना जानते हैं, एंटी इनकम्बेंसी आपके खिलाफ है, और आप कहते हैं कि आप परिवारवाद नहीं करते। ये परिवारवाद नहीं है तो क्या है? चुनाव आस्था पे लड़ा जाता है क्या? अगर आप ये खुले मन से कहें कि पॉलिटिशियन का बेटा है, पॉलिटिक्स वो पहले से कर रहा है, वो जनता के बीच में है, तो वो वेलकम है, लेकिन आपके लिए कुछ और आईना होगा, दूसरों के लिए कुछ और आईना होगा, ये तो नहीं हो सकता है। और मैं स्पष्ट सी बात आपको कह रहा हूं, भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। 2012 में ये सीट हमारी थी, अरविंद गिरी जी भी 2-2 बार वहां पर विधायक समाजवादी पार्टी के टिकट पे रह चुके हैं। और मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि जब इस इलेक्शन का आएगा रिजल्ट, जिस तरीके से आपने अभी देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने क्षमा भी मांगा है, जो नोटिस जारी की गई थी उस पर कोर्ट ने पूछा था, तो वो नोटिस वापस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? अब जो उन्होंने रामपुर के अंदर किया, जो उन्होंने आजमगढ़ के अंदर किया, जिस तरीके से एक विशेष समुदाय के लोगों को, जाति के लोगों को मताधिकार के प्रयोग से वंचित किया गया, जिस तरीके से लाठी चलाई गई, और हम सारे लोगों ने आपके सामने ये चीजें गुहार लगाते हुए, आंदोलन करते हुए, धर्मेंद्र यादव और सारे लोग रोड पे बैठे। तो भाई अत्याचार का जवाब तो विपक्ष नहीं दे सकता है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और बसपा और अन्य पार्टियों के विरुद्ध जिस तरीके से एजेंसीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरीके से ताकत का गलत इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और वैसे भी उपचुनाव भले ही कहा जाता है कि सरकार के लिए होते, इसका किसी से जोड़ नहीं है कि 2024 को इससे जोड़ा जाए। उपचुनाव एक अलग चीज है, विधानसभा अलग है और नगर निकाय अलग है, ये सारी चुनाव अलग है, इसको किसी के सेमीफाइनल और फाइनल नहीं होता। लेकिन एक बात गारंटी के साथ कह सकते हैं कि अगर प्रशासनिक अमला निष्पक्ष रहेगा तो समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से ये चुनाव जीतेगी। यानी आप लोगों का ये आरोप लगाना है कि जो पुलिसकर्मी जिनके सरनेम यादव हैं या यादव जाति से बिलोंग करते हैं, उनको जबरदस्ती छुट्टी पर भेजा गया है, और यही आजमगढ़ और रामपुर चुनाव में भी हुआ था, आपका ये कहना है? यानी उस वक्त भी आप इसी कारण से हारे थे और अब आपका ये रीजन आप दे रहे हैं? पारुल, आप दो बातें कह रही हैं। एक तो जो इन्होंने नोटिस सर्वे की उसमें भी ये बड़ी चीज है, पक्षपात ये करते हैं। नौकरी के अंदर किसी ने आया है तो वो उस शपथ लेकर के उस नौकरी के अंदर आता है। अगर कोई निष्पक्षता को छोड़ते नजर आए तो आप सस्पेंड करो। और दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूं कि जब पुलिस की लाठी उन दरवाजों पे लगा दी जाएगी, आपने कहा आपकी बातों को जो विशेष समुदाय के लोग हो, तो एक विशेष जाति के लोग हो जिनको भाजपा अपना वोटर नहीं मानती है, तो ये इनजस्टिस है। यही कारण रहा कि हम पिछले उपचुनाव हारे, आपने ये कहा सर? बिल्कुल, इसमें कहीं दो राय नहीं है। जब आप गांव के गांव हाथ देंगे और आप मालूम है कि आप किसका वोट आपको नहीं मिलता है, ये क्या किसी को कहने की जरूरत है? तो भारतीय जनता पार्टी बेजा अपने ताकत का प्रयोग करती है, इसमें कौन सी छुपी हुई है? वो तो चलती हुई सरकारों को गिराने की माहिर मानी जाती है। उपचुनाव में जिस तरीके से 12 बजे रात में सरकारें इनकी गिराती हैं, वो आप किसी से छुपा है? करंट उनका उपचुनाव में नहीं जाना चाहिए, लेकिन विधानसभा में जाना चाहिए, रथ निकाल देते हैं वो तो पूरा का पूरा। आप खुद देख लीजिए, उपचुनाव के अंदर बनारस के अंदर इनकी चोरी हम लोगों ने थोड़ा लेट पकड़ी क्योंकि हमें उतनी जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन जब मिली तो आपने देखा कि 3 ट्रक ईवीएम एक दिन पहले बदलते हुए हम लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। अखिलेश जी वहां नहीं गए सर, प्रचार प्रसार में इंटरेस्ट नहीं दिखाया उन्होंने। आपने कहा कार्यकर्ता लड़ता है चुनाव, अखिलेश जी नहीं गए लेकिन उनका करंट वहां पर है, तो ये करंट विधानसभा में रथों पर पहुंच गया था सर। वो स्वयं भी तो एक कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी के, सभी कार्यकर्ता नेता है हमारे पार्टी में। नहीं, आपने कहा कि नेता नहीं जाता है, नेता नहीं लड़ता है चुनाव, कार्यकर्ता लड़ते हैं, इसलिए मैंने आपसे क्रॉस क्वेश्चन किया। ठीक है, कहने वाली बात है, अगर हमारे कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ रहे होते, इतनी विषम परिस्थितियों में जहां डबल इंजन की सरकार चल रही हो, जहां प्रशासन जो है निष्पक्षता का आवरण छोड़ चुकी हो, जहां जो है लोगों को वोटों के लिए निकलने जाना चाहिए, घरों पे बुलडोजर चलाने लिया जाए, ये सारी चीजें आपके सामने आई।
उसके बाद भी ऐसी 1 से जगहों पर 11 अपने विधायक कार्यकर्ताओं को जिता के और लाए। मोटिवेट करने के लिए अखिलेश जी को नहीं जाना चाहिए? मैं तो आपको स्पष्ट कह रहा हूं, ये हमारी पार्टी की अपनी नीति है। और आपको याद होना चाहिए, चाहे कैराना के अंदर उपचुनाव थे, चाहे गोरखपुर के अंदर ऐतिहासिक विजय थी उपचुनाव के अंदर, और फूलपुर के अंदर, क्या उसमें अखिलेश जी गए थे? तब आपने वो प्रश्न क्यों नहीं खड़े किए? ये हर पार्टी के अपनी एक क्यों नहीं जा नीति रहे हैं? वो होती वही है। पूछ रहे हैं, हमारा उपचुनाव में नेता और इंटरेस्टेड पार्टी नहीं के है। तमाम लोग क्योंकि मिलकर के इस विधानसभा में नीतियों तो को वो पास रथों पर करते हैं। दिखाई दिए थे, रैलियां कर रहे थे। इन तो छोटे आपको चुनाव पूछ में, रहा हूं कि उपचुनाव गोरखपुर में में बताइए इंटरेस्टेड कि नहीं। कब रैली कर रहे थे जब गोरखपुर का उपचुनाव हुआ था, जिसमें मैंने सर प्रवीण विधानसभा चुनाव निषाद जो पूछा, है वो समाजवादी उपचुनाव नहीं पार्टी से पूछा। जीते थे। विधानसभा चुनाव आपके फूलपुर लिए के ज्यादा अंदर जो बड़ा है है, चुनाव हुआ बाकी था, कहीं पर भी जनता जिसमें के लिए लड़ाई समाजवादी आपके लिए पार्टी बड़ी जीत नहीं है। करके आई थी। कैराना ठीक के है अंदर सर। तो मुस्तफा हसन साहब जीत मैं के वही आई थी। सवाल पूछ रही हूँ जो बताइए आप उसमें आंसर कहां कर रहे हैं कौन गया सर। था? ठीक है, लौट रही हूँ सर। भारतीय जनता पार्टी से हरिशंकर श्रीवास्तव जी हमारे साथ बने हुए। हरिशंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी हरिशंकर जी, आरोप लग रहे हैं कि एक साथ यादव समुदाय से जुड़े हुए पुलिसकर्मियों को छुट्टी पर भेज देना ये आप लोगों की सोची समझी रणनीति के तहत, साजिश के तहत हो रहा है। ये पहले भी आप लोग कर चुके हैं। आप लोग डरते हैं कि वो वोट बैंक आपके पास नहीं आएगा, वो जाएगा सपा के पास, इसलिए आप लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं। जवाब आपके पास क्या है सर उसका? देखिए पारुल जी, पहली बात तो ये है कि कपिल जी विद्वान अधिवक्ता हैं, उसके बावजूद भी इस तरह के सतही आरोप लगा रहे, मेरे तो गले के नीचे नहीं उतरता कि आखिर ऐसे इतने भ्रामक आरोप व्यक्ति कैसे लगा लेता है। आप मुझे बताइए कि आज डिजिटलीकरण का जमाना है, डिजिटल इंडिया है, हर आदमी के हाथ में एंड्रॉयड फोन है। ये कहेगा आप पुलिस का डंडा एक जात विशेष के लोगों को वोट नहीं डालने दिया जाता, ऐसा संभव है कि आपको दिखता कहीं क्या है? आज छोटी छोटी जगहों पे जरा सी कोई घटना होती तुरंत लोग वीडियो बना करके और वायरल करने लगते हैं। क्या ऐसा आज के जमाने में संभव है? वायरल हुए हैं। अरे कपिल जी, अब आपकी बात आ गई, जरा मेरी बात आ जाने लीजिए। क्या ये संभव है? यादव पुलिस कर्मियों को या यादव राजकीय कर्मियों को अगर जबरन छुट्टी दे दिया जाएगा तो ऐसे कर्मियों का नाम होगा ना, पद होगा ना। नहीं, वो कह रहे हैं जबरिया छुट्टी पर भेजा गया है सर, जबरदस्ती छुट्टी पर भेजा गया है। वही मैं, अगर यादव ही छुट्टी भेजेंगे तो उन कर्मचारियों के भी नाम होंगे ना, उनके पद नाम होंगे ना। तो अगर एक जिले से नोटिस किसने जारी किए और रेड नोटिस किसने जारी किए हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर, जिसके लिए आपको आपके पार्टी ने माफी मांगी कि हमें इस बात की नॉलेज नहीं थी? सरकार ने इस बात की माफी मांगी है। बात तो आने दीजिए, फिर आप अपना जवाब दीजिएगा। ऐसे अगर 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग अगर छुट्टी पे भेजे गए हैं तो वो मानदेय सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी तो उनकी लिस्ट वायरल कर सकती कि साहब ये इन कर्मचारियों को, इन पुलिस के कांस्टेबल को, इन पुलिस के एसआई को, इन पुलिस के इंस्पेक्टर को जो यादव थे उनको भारतीय जनता पार्टी तो वायरल हुई है सारी चीजें। और दूसरी चीज, जहां भी वोट नहीं, अगर सर प्रशासन दबाव दे रहा है तो तमाम तो घर में आज छोटे छोटे लड़के वीडियो बनाते हैं। ठीक है श्रीवास्तव जी, अगला सवाल ये कि किसानों को लेकर क्या है जवाब आपके पास? उन्होंने कहा थार चढ़ा दी, यहाँ से टेनी जी भी दिखाई नहीं दे रहे कि आपको खुद कदम वापस दिलाने पड़े उनके। पारुल जी, वो एक बहुत दर्दनाक दुखद घटना है, हम सब उसकी निंदा करते हैं। जो उसके दोषी हैं वो जेल में है, न्यायिक प्रक्रिया में है, उसका न्यायालय न्याय करेगा उसमें। और दूसरी बात, मैं आपको एक और उदाहरण बताता हूँ। 2019 का पार्लियामेंट चुनाव था, अगर आप अपने चैनल का वीडियो आपकी वो रिकॉल करेंगे तो आपको मिलेगा कि जिन्होंने उकसावे की कार्रवाई की थी, जिनके उकसावे पे ये हत्याकांड हुआ, वो अजय मिश्रा टेनी को अभी भी गृह राज्य मंत्री बनाए हुए हैं। रामपुर का जिला प्रशासन वोट नहीं डालने दे रहा है, क्यों बनाई कपिल जी, हम वर्चुअल जुड़े हुए हैं। कपिल जी, मैं लौटूंगी आपके पास। उसमें उन्होंने की कार्रवाई की थी, उसका वीडियो है। 3,22,000 वोटों से वो जीते थे। 302 के अंदर उनको आपने क्यों नहीं पनिशमेंट बनाया, क्यों नहीं उनके खिलाफ चार्जशीट लाई? ठीक है, लौटूंगी आप दोनों के पास सर। करने करके आप नहीं आए क्योंकि इसलिए क्योंकि आपके वो गृह मिनिस्टर हैं। ठीक है कपिल जी, प्लीज बाकी गेस्ट हैं उनको भी इन करने दीजिए। गौरव जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी?
जी बिल्कुल साहब। गौरव जी, क्या माना जाए, जो पॉलिटिकल पंडित है ना उत्तर प्रदेश के, वो कह रहे हैं आपने बोरिया बिस्तरा बांध लिया सर उत्तर प्रदेश से, आपको जी, लड़ना ही जी। नहीं है कहीं पर भी चुनाव। बिल्कुल ठीक आपने कहा। हाँ। आप शायद ये पूछना चाहते हैं हमसे कि कांग्रेस यह उपचुनाव क्यों नहीं लड़ रही है। जी जैसा कि लखीमपुर की घटना से साबित हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इस देश को जाति और धर्म के नाम पर बांट रखा है, पूरे देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है। सांप्रदायिकता, बेरोजगारी और महंगाई, सर, कैंडिडेट नहीं है गौरव तिवारी जी इन आपके सारी पास? चीजों ने भारत को खंडित कर दिया है। कैंडिडेट नहीं है उत्तर इस देश प्रदेश में? नफरत को खत्म करने के लिए और नहीं भारत तिवारी जी, माता को सवाल से जोड़ने मत के भागिए लिए मेरे, और सवाल से मत भारत भागिए। जोड़ो यात्रा के लड़ने से पहले ही महाअभियान पैर पर पीछे हम कर ले रहे हैं आप लोग लोग। हम पूरे भारत को जोड़ने और बचाने के काम में लगे हैं। जी, यहाँ बताइए। यहाँ लड़ेंगे नहीं क्या? बचाने का काम करना है, आप लेकिन इस यहाँ दौर लड़ाई में नहीं लड़नी है। छोटे से उपचुनाव की बात कर रहे हैं जब पूरा देश संकट में है। हमें देश बचाना है। देश अरे तो बचेगा उपचुनाव बहुत सारे में चुनाव आपको होंगे। वो जगह, हम चुनाव उस जो लड़ेंगे, वहाँ की जनता से जीतेंगे, कोई लेना हारेंगे। देना नहीं है ये क्या विषय जहाँ तो उपचुनाव हो अलग रहे है। हैं? जी आप देखिए भाजपा किस तरह सरकारों को खरीद रही है, गिरा रही है, मुझे बना रही बताइए। है, देश में नफरत पैदा कर रही है। हमें उसको जोड़ना है। गोला विधानसभा यहाँ उपचुनाव देखिए में कितने कैंडिडेट नहीं था लोग आपके पास? पूरी गौरव तिवारी जी, सरकार, काट टू पूरी- काट सवाल पूछ रही हूँ ना, इधर उधर मत भागिए। कैंडिडेट नहीं था आपके पास? बिल्कुल नहीं भाग रहे। हमारी पार्टी ने बहुत पहले इस बात को कह दिया था कि हम लखीमपुर का चुनाव गौरव नहीं जी से लड़ेंगे। पहले पूछिए हमें पार्वती देश की देश बचाना है। कहाँ भागा चला जा रहा है, जिसको बचाने में दौड़ रहे हैं। जी जी बिल्कुल बचाने के लिए आप लोग ये एक गौरव जात के जी से लोगों को आप पूछिए और दूसरी एक जात चीज। के लोगों को आप चुनाव में छुट्टी दे रहे हैं। लोकतंत्र की ये भारतीय जनता पार्टी ये लोकतंत्र आप की बचाने जो की बात प्रणाली कर रहे हैं। है, आप लोकतंत्र की उसके- हत्या उससे क्या बाहर होती है? होकर के आप लोग सर, कांग्रेस लोकतांत्रिक देश है हमारा। एक सेकंड रुकिएगा, आप हरिश्चंद्र जिस तरह श्रीवास्तव जी, विधायकों प्लीज। को खरीदते हैं, गौरव तिवारी जी, सरकारें खरीदते listen to गिराते me, हैं sir. आप लोग। ये आप गौरव नहीं तिवारी जानते। जी, कांग्रेस किया करती थी सवाल सुन गौरव। लीजिए। जी गौरव तिवारी जी, लोकतांत्रिक देश है हमारा, डेमोक्रेसी से चलता है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, बाकायदा चुनाव होता है। चुनाव में जिसके पास ज्यादा सीटें, सत्ता उनकी बनती है। जी उस जी। लड़ाई में तो आप कूद ही नहीं रहे सर, उस लड़ाई को लड़ना ही नहीं चाहते। क्या यह उपचुनाव उत्तर प्रदेश की सत्ता को निर्धारित करेगा? उपचुनाव आपकी पोजीशन, आप चुनाव आपके में- कार्यकर्ताओं में जोश नहीं भरेगा कि लड़ाई जी है, नहीं, लड़ना हमारे- है। आप देखिए राहुल जी के साथ लाखों लाख लोग पद यात्रा में चल रहे हैं। यूपी से मतलब नहीं आपको, भारत आपने की- यूपी छोड़ दिया। हम यूपी भी आ रहे हैं। कांग्रेस आप बिल्कुल पार्टी चिंता का ना उत्तर प्रदेश से करें। नमस्ते कर भारतीय लिया जनता कांग्रेस पार्टी ने। चिंता न करें। प्रणाली में आने क्लियर वाले कर दिनों में लीजिए ना सर, फिर प्रणाली कांग्रेस से आ बात ही रहे नहीं हैं। करेंगे कितना आपको, यूपी से विश्वास मतलब ही भरोसा है नहीं आपको। आपको दिख रहा है। जी बिल्कुल दिख रहा है। हाँ तिवारी जी, यूपी छोड़ दिया क्या कांग्रेस ने? हम यूपी नहीं सपा और छोड़ेंगे। बीजेपी को सुपुर्द कर दिया। बिल्कुल नहीं सुपुर्द किया हम लोगों ने। हाँ। हम पहले अपना महाअभियान भारत जोड़ने का पूरा करेंगे। पहले हमें देश बचाना है। चुनाव तो हम लोग बहुत सारे लड़ेंगे। जब देश बचेगा चुनाव भी बचेगा, तो लोकतंत्र बचेगा देश तो को चुनाव क्यों भी बचाना है? बचेगा। क्या हो रहा है देश में जो के आपको सामने जो कोई सबसे लड़ाई बड़ा नहीं लड़नी खतरा है? देश बचाने के लिए आप लोग निकल गए हैं और बिल्कुल देश पूरे के के सामने पूरे जो आपके सबसे बड़ा कार्यकर्ता, खतरा है, फिर तो जो आपके आप लोगों ने कार्यकर्ता नफरत बड़े फैला कम है रखी सर। है। लखीमपुर में एक जात के लोगों को चुनाव में आज छुट्टी दे रहे हैं। कैसा चुनाव हो रहा है ये? कौन वो सा चुनाव सवाल है ये? उठाने के लिए कांग्रेस आप को एक उत्तर जात के प्रदेश में लोगों को जिंदा छुट्टी रहना देंगे? पड़ेगा ना आप सर। एक धर्म के लोगों को ये चुनाव में सवाल छुट्टी उठाने के लिए, देंगे? लड़ाई लड़ने के लिए ये गौरव लोकतंत्र- तिवारी जी, ये- कांग्रेस ये को जिंदा लोकतंत्र रखना पड़ेगा की यूपी रक्षा में। जनता आप पार्टी लड़ना ही के नहीं चाह रहे हैं। बिल्कुल हम तो लड़ना चाह ही रहे हैं। क्यों प्रभु जी, नहीं? लेकिन हम अगर सवाल लड़ते ये है, तो लड़ना आज नहीं लाखों चाह रहे हैं, लाखों आपके लोगों पास को लेकर हम कैंडिडेट सड़क नहीं पे न है। होते। आप कह रहे हैं हमारे मैं- कार्यकर्ता सारे के सारे राहुल जी के साथ हैं। झूठ और राहुल जी के भ्रम साथ के जितने सहारे कार्यकर्ता अगर लोकतंत्र उतने ही की कांग्रेस लड़ाई में, तो ये लड़ने बहुत ही वाली। चिंता की बात है फिर तो, कि पूरा ही देश का कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल जी के साथ कांग्रेस है। पार्टी झूठ और भ्रम के सहारे ठीक है, ये लोकतंत्र की लड़ाई देखिए लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी और झूठ उनके और नेताओं का भ्रम के सहारे सिद्धांत है लोकतंत्र झूठे बचाएंगे। लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना। आज आप लिस्ट मांग रहे हैं। कांग्रेस के लिस्ट मामले मांगिए आप। पर देश का वो लिए। वोटर लिस्ट सर, आपको दे दिया देश का जाए। वो वोटर, लिस्ट दे दिया गौरव जाए। जी, देश जी, का वो जी। वोटर जो अब तक कांग्रेस को सपोर्ट करते हुए आया था ना, वो चिंता में है इस वक्त। बिल्कुल चिंता में वो है। चिंता देश में के इस वक्त मतदाता, यूपी देश की का वो जनता वोटर देख रही जिसने है। अब तक भारत कांग्रेस को माँ से- चुना था, वो भारत चिंता में माँ इस फड़फड़ा वक्त रही है। कि मेरा जिस वोट तरह मैं आप किसके देश में आप किसके लोगों पास ने अब फिक्स कर भारतीय दूं? जनता पार्टी ने माहौल मेरा बना मेरा रखा तो है। कोई नेता ही नहीं ED और खड़ा हुआ है। CBI का खौफ, कांग्रेस का अगर वोटर जरा आज इनके इस खिलाफ चिंता में दोनों डूबा ED, हुआ है। CBI का खौफ Coming दिखाया back to जा you, रहा है, sir. छापे डलवाए जा गोस्वामी रहे जी। हैं। हमें पहले इस भय को दूर करना है। कांग्रेस पहले ने इस तो डर हाथ को खड़े दूर कर लिए करना सर, है। कांग्रेस पहले इस हमें लड़ाई में लोकतंत्र जा ही को नहीं रही है। फिर से स्थापित बसपा ने करना है। भी हम इस चुनाव भी वक्त- लड़ेंगे, गौरव सर, हम एक जीतेंगे सेकंड। भी। हाँ, आने वाले आपका समय में दर्द आप समझ रही देखिएगा। हूँ मैं, लड़ेंगे किसके लिए, लेकिन ये बताइएगा गोस्वामी जी, सवाल ये है कि कांग्रेस तो कर चुकी है नमस्ते कि सर हम उस उपचुनाव में नहीं लड़ रहे हैं, वो अपना भारत बचाओ भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बीएसपी का वोटर भी सर शिफ्ट होगा। और बीएसपी का वोटर किसके साथ जाएगा? क्योंकि बड़ी तादाद में वोट बैंक जो बीएसपी का है, खासतौर पर दलित वोटर्स जो यहाँ पर हैं, वो बड़ी तादाद में है। ये कहाँ शिफ्ट होंगे? आपको क्या लगता है किस तरफ इनका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है? कौन सी तरफ
जाने वाले हैं? देखिए पारुल जी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने अपने
कार्यकर्ताओं को और स्थानीय नेताओं को उनके हाल पे छोड़ दिया, जहां चाहे वहां जाएं। मुझे तो ऐसा लगता है विपक्ष के एकता की बात होती है, लेकिन अभी हमारे गौरव तिवारी जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के वहां यादवों को, ये तो उन्होंने पक्ष लिया कि साहब वहाँ मैंने बिल्कुल पक्ष नहीं लिया, मैंने समाजवादी पार्टी का नाम नहीं लिया है। 30 सेकंड बाकी दूंगी मैं आपको तिवारी जी, अरे प्लीज। गौरव जी सुन तो लीजिए, गौरव जी आप शब्द वापस लीजिए, गलत चीज है, मैंने समाजवादी पार्टी का नाम नहीं लिया है, बिल्कुल नहीं लिया है। सवाल समाजवादी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन यादवों को हटाने की जो हटाए जा रहे हैं, ये बात की तो ये क्या यादव अभी हमारे इस देश का, हमारे समाज का, हर जात के लोग, हर धर्म के लोग इस देश के हिस्सा है, इस देश के लोग हैं। आप कांग्रेस किस तरफ जा रही है सर? एक तो आपको इंटरेस्ट नहीं है, आप अपना कैंडिडेट नहीं उतारते, आप कहते हैं हम भारत जोड़ो यात्रा में निकल गए हैं, फिर आपको यादवों की छुट्टी से भी प्रॉब्लम हो रही है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सारे लोग, सारी जात धर्म के लोग इस देश के निवासी हैं, इस देश का हिस्सा है। सुनिए का भी देखिए गोस्वामी जी, आपने समाजवादी पार्टी, हम जानते हैं कि आप लोग कहाँ से संचालित होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन चुनाव मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ और कांग्रेस के वोटर्स बहुत अच्छा फील कर रहे हैं कि कम से कम गौरव तिवारी जी तो स्क्रीन पर लड़ने आ रहे हैं। अब रुकिए सर, रुकिए, आप रुक जाइए, गोस्वामी जी प्लीज जल्दी कंप्लीट कीजिए, समय मेरे पास कम है सर। अगर मेरी किसी बात से अगर आपको लगता है लड़ रहे तो मैं जी नहीं सर, मैं तो तारीफ कर रही हूँ कि गौरव तिवारी जी आए तो कम से कम फाइट करने के लिए, बताने के लिए आप ज्यादा ज्ञान मत बघारिए। ये आरोप समाजवादी पार्टी का, उसका आप पक्ष ले रहे हैं, तो आप समर्थन क्यों नहीं देते हैं उनको? समर्थन देने में भाग जाते हैं। आपके पास लड्डू पतला कुछ हुआ है ही नहीं, आपका संगठन है नहीं, आपके पास दो आदमी नहीं है, आप डंके पे आप झंडा लेके घूम रहे हैं, आप व्यर्थ की बात कर रहे हैं। अभी जुम्मे 4 दिन हुए आपको, अभी कांग्रेस की ABCD नहीं मालूम, आप मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 40 वर्षों से कांग्रेस को मैं कवर कर रहा हूँ, कांग्रेस के आपके टॉप से लेकर बॉटम तक के लोगों को मैं जानता हूँ। आप संदेश क्या देना चाहते हैं कि आप वेद की बात कर रहे हैं आप? गोस्वामी जी समय थोड़ा सा कम है, मुझे माफी के साथ आपसे इजाजत लेनी होगी। मैं चाह रही थी कि एक राउंड और हम आगे चले जाएं, लेकिन मैं हर बार गुजारिश करती हूं कि माननीय हमारे मेहमानों, आप प्लीज अपनी अपनी बारी पर बात रखें ताकि सभी को समय मिल जाए अपनी अपनी बात रखने का। मैं चाह रही थी कि कपिल जी के पास भी जाऊं, एक बार हरिश्चंद्र जी के पास भी जाऊं, लेकिन आई एम सॉरी। थैंक यू सो मच, आप लोग जुड़े हमारे साथ, चर्चा में पार्टिसिपेट किया। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे जहां उपचुनाव होने हैं, गोला विधानसभा उपचुनाव सीट, लेकिन जिस समीकरण की हम बात कर रहे हैं वो भी किसी से छुपा नहीं है। एक तरफ सपा है, बीजेपी है, कांग्रेस बाय बाय बोल चुकी है, बीएसपी भी बाय बाय बोल चुकी है, लेकिन कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा। वहीं बीएसपी का वोटर किस जगह शिफ्ट होगा इस बारे में अभी कोई अंदाजा नहीं लगाया जा रहा है। लेकिन किसानों का एक फैक्टर है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। वहीं सपा की तरफ से ट्वीट हो चुके हैं कि यादवों को छुट्टी पर भेजा गया, खासतौर पर जो पुलिस में नौकरी कर रहे हैं, और बीजेपी अपनी तरफ से पुरजोर कोशिशें कर रही है। वहीं ये भी कि क्यों अखिलेश जी उपचुनाव में जाते नहीं हैं, इंटरेस्ट नहीं दिखाते, कई सारे सवाल थे जिन पर चर्चा हो रही थी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।